Good morning students. Today's my topic is e-commerce. आज हम जो है ई-कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जैसा कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं कि कॉमर्स में क्या होता है, एक्टिविटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है, स्पेशली फॉर लार्ज स्केल पर। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही चीज़ को एक बारी बेच दिया, दूसरी एक चीज़ को परचेज़ कर लिया, तो ये एक बार ही करने की एक्टिविटी आपकी नहीं होती है। ये आपकी जो है कॉन्टीन्यूसली एक्टिविटी होती है, जिसमें हम जो है बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स की लार्ज स्केल पे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स को हम बेचते हैं और ख़रीदते हैं। तो हम आज जो है इसी के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में जानेंगे। तो ई कॉमर्स भी आपका क्या है, बिजनेस है किसका, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए ऑन द इंटरनेट के ऊपर। ई कॉमर्स में आप जो है आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बाइंग एंड सेलिंग के अलावा आपकी और भी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। इसमें हम प्रोडक्ट्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं, सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करते हैं। हम जो है अपने इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं आपस में। हम अपने फंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं किसके द्वारा, बाय इंटरनेट के द्वारा। तो ई कॉमर्स जो है वो आपका, हम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स एज द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट। ई कॉमर्स क्यों ज़रूरी है, या ई कॉमर्स से हमारे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आज के टाइम पर आप देख रहे होंगे कि आपकी जो है ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ई कॉमर्स करने से हमारी जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है, हमारे कस्टमर्स इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि ये हमें जो है वर्ल्ड वाइड मिल जाता है। हम जो है कम्पिटिटिव प्राइस प्रोडक्ट्स के और सर्विसेज के रख सकते हैं, ताकि हम जो है कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और इसके लिए हम जो है B2C ई कॉमर्स जो है वो रिड्यूस करता है मार्केट बैरियर्स को, कि मार्केट में जो एंट्री बैरियर्स होते हैं उनको, कॉस्ट जो है डेवलपिंग और मेंटेनिंग वेबसाइट्स की जो है वो कम होती है। अगर हम एक फ़िज़िकल स्टोर या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खोलें तो उसकी कॉस्ट हमारी ज़्यादा आती है। ऑनलाइन स्टोर्स आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से हैंडल कर सकती हैं, एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं वो फिज़िकल स्टोर्स के कंपैरिजन में। ये आपकी जो है 24 आवर्स फैसिलिटी होती है। आप किसी भी टाइम जो है ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे विज़िट करके अपने चूजेबल प्रोडक्ट्स को आप सर्च कर सकते हैं और उन्हें आप जो है परचेज कर सकते हैं कस्टमर। लेकिन यहाँ पर आपकी ई कॉमर्स की कुछ जो है वो एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम आगे नेक्स्ट इसी वीडियो में देखेंगे। अब इसके बाद है फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स को चलाने के लिए आपको किस किस चीज़ की या कौन कौन सा आपका फ्रेमवर्क हो सकता है, किस तरीके से आप जो है ई कॉमर्स को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 5 लेयर्स हैं, जो कि हम जो है ई कॉमर्स को चलाने के लिए या ई कॉमर्स करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला आपका है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशन, दूसरा आपका है कॉमन बिजनेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है मल्टीमीडिया कंटेंट्स एंड नेटवर्क पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्या क्या होती हैं उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशन, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ई कॉमर्स हम किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, जिसको हम जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या आपके कंप्यूटर के या फ़ोन के माध्यम से हम जो है करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपकी क्या है, एक एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन क्या है, किस लिए यूज़ की जाती है, यूज़ बाय कस्टमर्स के द्वारा यूज़ की जाती है, सच एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, या फंड्स की प्रोक्योरमेंट करने के लिए, प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, या ऑडियो और वीडियो
को जो है उनकी डिमांड्स पे या एंटरटेनमेंट करने के लिए या ऑनलाइन मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए, या हमारी जो है एजुकेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, या रिसर्च के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशन आपकी क्या है, एक एप्लीकेशन है जो कि आपके कस्टमर्स के द्वारा यूज़ की जाती है, क्या करने के लिए, ई कॉमर्स करने के लिए। कॉमन बिजनेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट हमारा है कॉमन बिजनेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉमन बिजनेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्या करता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्या करने की, बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस, किसके थ्रू, सच एज ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के साथ में, कि ये आपका जो है कॉमन बिजनेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो है प्रोडक्ट्स को बाय करें या सेल करें थ्रू इंटरनेट, किसके साथ, सिक्योरिटी के साथ, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के साथ, या ऑथेंटिकेशन के साथ, कि वो चीज़ एक्चुअल में हो रही है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीमीडिया कंटेंट्स एंड नेटवर्क पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मल्टीमीडिया कंटेंट्स एंड नेटवर्क पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या है, सच एज डिजिटल वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, वर्ल्ड वाइड वेब की जो है हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू क्रिएट ए प्रोडक्ट और डॉक्यूमेंट्स एंड मीन्स टू कम्युनिकेट अबाउट इट्स, कि ये हमारा एक तरीके से क्या है, एक प्रोडक्ट्स है, एक डॉक्यूमेंट्स है जो कम्युनिकेट करता है किसके बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब पे जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, डिजिटल वीडियोस हैं, उनके बारे में हमें कम्युनिकेट करता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा कि हम जो है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई चीज़ हम जो है नेट के ऊपर सर्च करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है बहुत सारी वीडियोस भी मिलती हैं, बहुत सारा टेक्स्ट मैसेज भी मिल सकते हैं। तो जैसा हमें रिक्वायर्ड है हम वो डॉक्यूमेंट्स जो है या आपके जो है इंफॉर्मेशंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, फैसिलिटेट करता है क्या चीज़, सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, कि आप जो है इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हो, किसके द्वारा, ईडीआई के द्वारा। ईडीआई आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जैसे कि ईमेल के माध्यम से, आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की हेल्प से, सच एज जो है आपके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, उनकी हेल्प से हम जो है अपनी इंफॉर्मेशंस या अपनी जो है कोई भी मैसेज है उसको हम जो है सेंड कर सकते हैं और दूसरा जो व्यक्ति है वो उसको रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये है आपकी टेलीकम्युनिकेशंस हैं या केबल टीवी है या वायरलेस मीडिया है या इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, दैट ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, कि टेलीकम्युनिकेशन में भी हम क्या करते हैं, हम एक मैसेज को जो है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, जो मैसेज देने वाला व्यक्ति है वो हमारा क्या, सोर्स, और जो रिसीव करने वाला व्यक्ति है वो हमारी है डेस्टिनेशन। तो उनकी हेल्प से हम जो है या केबल टीवी की हेल्प से या वायरलेस मीडिया की हेल्प से या इंटरनेट फैसिलिटी की हेल्प से हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर कह रहा है कि आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो फॉर एग्जांपल इन द सेम रूम या बिल्डिंग, देन वायर मीडिया हम जो है यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारी फाइबर ऑप्टिकल केबल है या हमारी ट्विस्ट पेयर केबल है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो लोकेट करता है फार फ्रॉम ईच अदर, देन हम जो है वायरलेस मीडिया को यूज़ करेंगे, जैसे रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं या सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, उनको हम यूज़ करेंगे किसके लिए, डाटा कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स,
कि हमारी ई कॉमर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फ़ीचर्स हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे लोअर बैरियर्स टू एंट्री, कि यहाँ पर आपकी एंट्री करने में कोई बैरियर्स नहीं है, कोई रुकावटें नहीं हैं, आप इजीली जो है एंटर कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स जो है वो क्या है, ब्रेक्स टाइम बैरियर को ख़त्म करती है, तोड़ती है। कि आपका यहाँ पर कह रहा है कि क्रेडिट इंक्वायरीज़ कैन बी मेड एंड आंसर्ड इन सेकेंड, कि जो भी हमारी इंक्वायरीज़ हैं उनको हम जो है बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, हमें जो है बहुत ज़्यादा आंसर बहुत मिनी ऑफ सेकेंड्स में मिल सकते हैं। जैसे हमारी रेलवे रिजर्वेशन हमने की हुई है, एयर रिजर्वेशन की हुई है, तो वहाँ पर हम जो क्वायरीज़ हैं उनके आंसर फ्यू सेकेंड्स में या आपके मिनी ऑफ सेकेंड्स में ले सकते हैं। सेकेंड है हमारा ई कॉमर्स ब्रेक्स ग्राफिक बैरियर्स। अभी जैसे मैंने बताया कि ई कॉमर्स आपका जो है ग्राफिक बैरियर्स को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है? क्योंकि आपका ई कॉमर्स इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, और इंटरनेट आपका क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी आपका पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, वहाँ पर किसी भी एरिया में आप उसको असेस कर सकते हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो आपकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं, जोग्राफिकल बैरियर्स हैं, उनको भी ये ख़त्म करता है। इंफॉर्मेशन अबाउट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी कैप्चर्ड फ्रॉम रिमोट लोकेशन वाई इंटरनेट, कि आपकी जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन की हैं उनको आप जो है कैप्चर कर सकते हो रिमोट लोकेशन पे भी, किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। नेक्स्ट है ई कॉमर्स ब्रेक्स कॉस्ट बैरियर्स, कि ई कॉमर्स आपकी जो है कॉस्ट बैरियर्स को भी कम करता है। एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिड्यूस एक्सपेंसिव बिजनेस ट्रिप्स टू एग्जीक्यूटिव्स। नेक्स्ट है ई कॉमर्स ब्रिक्स स्ट्रक्चरल बैरियर्स, ये भी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की हेल्प से ई कॉमर्स जो है डाटा को बहुत ही जल्दी ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर्स। तो यहाँ पर आपको किसी स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं है कि जिसके माध्यम से आप अपनी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुँचाएँ। नेक्स्ट आपका यूबिक्विटीज़ आपका क्या है कि ई कॉमर्स आपकी क्या है, एवरीवेयर है, हर एक जगह पर अवेलेबल है, और कोई भी व्यक्ति इसको जो है असेस कर सकता है फ्रॉम वेबसाइट एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन के ऊपर। यूनिवर्सल एसेस है, तो ई कॉमर्स आपका क्या है, वर्ल्ड वाइड। इट प्रोवाइड्स आपको यूनिवर्सल एसेस प्रोवाइड करता है वेरियस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। आप जो है कोई भी प्रोडक्ट्स जो है लेना चाहते हैं वो आपका ई कॉमर्स पर अवेलेबल है, तो आप उसको जो है किसी भी कंट्री से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24 आवर्स एंड 7 डेज़ फैसिलिटीज़। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी लोकल मार्केट में जो है हमारी शॉप्स सुबह 9 बजे खुलती हैं, 10 बजे खुलती हैं और रात के 9 बजे तक खुली रहती हैं। लेकिन अगर उसके बाद हमें शॉपिंग करनी हो तो हमारी शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर ई कॉमर्स आपको जो है 24 आवर्स एंड 7 डेज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट एनी टाइम। और ये आपको जो है कॉन्ट्रास्ट है ट्रेडिशनल कॉमर्स के। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स इंटरनेट, ई कॉमर्स जो है वो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है यूज़ कर सकता है, जैसे कि इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस और बिलियंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वर्ल्ड वाइड, कि इंटरनेट के साथ आपके बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स जुड़े होते हैं। रिचनेस, ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है हैव लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल टू कस्टमर्स, मर्चेंट्स और वेंडर्स। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है डिलीवर करती हैं आपको हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन हो, या आपकी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो, प्रोसेसिंग ऑफ, तो इस रिड्यूस ए ग्रेट एक्सटेंट, उसको ये काफ़ी टाइम तक रिड्यूस करती है। नेक्स्ट है इंटरकनेक्टिविटी, इंटर एक्टिविटीज़। ई कॉमर्स आपको जो है फैसिलिटेट करती है इंटर एक्टिविटी बिटवीन बायर एंड सेलर थ्रू वेरियस ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज सच एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, या आपकी ई कॉमर्स फैसिलिटीज़ जो हैं
इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट आपके कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। टू वे कम्युनिकेशंस आपके होता है बिजनेस और कस्टमर्स के बीच में। कस्टमाइजेशन, ई कॉमर्स आपको जो है कस्टमाइजेशन भी अलाउ करती है। मर्चेंट्स जो है वो टारगेट रख सकते हैं मार्केटिंग मैसेजेस के आपके मार्केट सेगमेंट्स को। तो बिजनेसेस कैन आल्सो चेंज द प्रोडक्ट टाइप्स एंड प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स प्रेफरेंसेस, कि जो बिजनेसेस हैं वो उनके प्राइजेस भी चेंज कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है आस्क कर पूछ सकती हैं कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस और कस्टमर्स के बाइंग पैटर्न को वो स्टडी कर सकती हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को चेंज कर सकती हैं। टाइमलेसनेस, ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो आपको टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक्यूरेट, ई कॉमर्स वेबसाइट्स आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं। डाइवर्सिटी, ई कॉमर्स रेंज जो है फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन टू लार्ज कॉरपोरेशंस, बायर्स में इंक्लूड कस्टमर्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन एंड सेलर्स। तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई कैश, ई वॉलेट के द्वारा जो है आप यहाँ पर अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एलिमेंट टू ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स करने के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ई कॉमर्स आपको जो है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय इंटरनेट। जनरल टर्म्स में या एलिमेंट ऑफ ई कॉमर्स में आपके जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए प्लेस टू सेल products and services, place to store all the information related to products and services, way to assess product and services, a way to connection या communication, a way to एक्सेप्ट ऑर्डर्स एंड पेमेंट्स, की कहाँ से आप पेमेंट्स और ऑर्डर को एक्सेप्ट करोगे, कैसे आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करोगे, कैसे कस्टमर्स तक पहुँचाओगे। ये जो सारे बेसिक एलिमेंट हैं ये आपके ई कॉमर्स में चेक किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी ई कॉमर्स की क्या होती है, वेबसाइट होती है, वेब सर्वर होता है, वेब ब्राउज़र होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। वेबसाइट हमारी क्या होती है, वेबसाइट को हम जो है ई शॉप भी बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करती हैं जो आपके बाइंग एंड सेलिंग जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको फैसिलिटेट करता है। वेबसाइट आपके जो है बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, और वेब पेज आपका क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको डिस्प्ले होता है कहाँ पर, ऑन ए वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो ए वेब पेज इज़ वन सिंगल पेज ऑफ इंफॉर्मेशन वाइल ए वेबसाइट इज़ मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट वेब पेज कनेक्टेड बाय लिंक, कि आपके जो वेब पेज है वो सिंगल पेज होता है जहाँ पर आपकी वेबसाइट्स पर इंफॉर्मेशंस आपको बताई होती हैं। इसके अलावा आपको जो है वेब पेज के ऊपर प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि आपके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, आपकी सर्विसेज कौन सी हैं। कस्टमर्स जो है उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेलेक्ट कर सकता है लिस्ट से। वेब पेज आपको आल्सो प्रोवाइड करता है कस्टमर्स फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि आपको मीन्स टू परचेज और प्रोडक्ट सर्विस को प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आपको एक मीन्स साधन प्रोवाइड करता है। वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जो फैसिलिटेट करता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग को। तो यहाँ पर आपकी जो है वेबसाइट आपकी www से वर्ल्ड वाइड वेब है, पब्लिकली वेबसाइट्स जो आपकी हैं, और सब अदर वेबसाइट्स हैं जो आपको सब्सक्रिप्शन करने पर आपको मिलती हैं। इसके बाद हमारा है कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई कॉमर्स या वेबसाइट्स आर, वेबसाइट्स के आपके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो विजिबिलिटी थ्रू प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैकेनिज्म, ए पर्टिकुलर वेबसाइट इज़ मेड नोटिसेबल टू मोर कस्टमर्स, की विजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए वेबसाइट्स की। होम पेज ऑफ द वेबसाइट शुड बी अट्रैक्टिव, वो जो होम पेज है वेबसाइट का वो अट्रैक्टिव होना चाहिए।
ईजी ऑफ नेविगेशन, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। जो डिज़ाइन है ऑफ ए वेबसाइट शुड नॉट ओवर पावर द प्रोडक्ट्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। सर्च बार होना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। शुड टू इजी टू लोकेट, सर्च बार जो है वहाँ पर आप लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होनी चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न आपका नहीं होना चाहिए। बेटर डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। तो ये आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिटी इमेज और प्रोडक्ट होनी चाहिए। वेबसाइट कह रहे हैं कि शुड प्रोवाइड सपोर्ट टू द कस्टमर सच एज ईमेल सपोर्ट, ऑनलाइन चैटिंग आपकी होनी चाहिए। वेबसाइट शुड provide easy to check out process to their customers, highlighted the important deals, has free login to customers, options of the customer care। ये सारी चीज़ें आपकी एक वेबसाइट पर होनी चाहिए। कौन सी वेबसाइट पर? जिससे आप ई कॉमर्स का काम करें। इसके अलावा नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो है वो यूज़ किया जाता है असेसिंग द वेब पेज स्टोर ऑन दी वेब सर्वर ऑफ दी वेबसाइट। की वेबसाइट के वेब सर्वर के ऊपर जो वेब पेज है उस तक पहुंचने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। और कस्टमर्स जो है वो वेब ब्राउज़र के थ्रू रिट्राइव कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं और आपका जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो आपकी साइट के ऊपर स्टोर्स हैं। जैसे कि जो यूज़र्स हैं वो परफॉर्म करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ थ्रू वेब ब्राउज़र, जैसे कि मैसेज सेंडिंग है, ईमेल रिसीविंग है, न्यूज़पेपर रीडिंग है, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट की सर्चिंग है। तो वो हम जो है वेब ब्राउज़र के थ्रू ही कर सकते हैं। कुछ हमारे वेब ब्राउज़र्स हम मोस्टली यूज़ कर सकते हैं जो कि हैं मोजिला फायरफॉक्स, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपरा। ये आपके क्या हैं? वेब ब्राउज़र्स हैं। वेब ब्राउज़र्स आपके दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र एंड टेक्स्ट ओरिएंटेड वेब ब्राउज़र। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र्स आपको जो है टेक्स्ट, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, ऑडियोज़, वीडियोज़ आदि के बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशंस देते हैं। टेक्स्ट ओरिएंटेड वेब ब्राउज़र केवल आपको जो है टेक्स्ट रिलेटेड एक्सेस आप वहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है वेब सर्वर। वेब सर्वर आपका क्या है? वेब सर्वर कंप्यूटर सिस्टम है दैट होस्ट ए वेबसाइट, जो वेबसाइट को होस्ट करता है। और एवरी वेबसाइट हैज़ वेब सर्वर, हर एक वेबसाइट का अपना एक वेब सर्वर होता है जिसको वो यूज़ करते हैं। अब वेब ब्राउज़र एक आपका जो है वेब सर्वर आपका सर्वर की तरह काम करता है। जो आपके वेब ब्राउज़र्स हैं वो आपके क्लाइंट्स हैं। तो वेब ब्राउज़र ने जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी वो इन्फॉर्मेशन आपका सर्वर आपको प्रोवाइड कराएगा अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन है। नहीं है तो वो आपको नोटिफाई कराएगा कि ये इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिल रही है। नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्शन। कि जब आप ई शॉपिंग करते हो तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कस्टमर्स मस्ट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन फॉर कनेक्टिंग द वेबसाइट से कनेक्ट होने के लिए विद वेब सर्वर थ्रू वेब ब्राउज़र्स। तो इंटरनेट आपका जो है बहुत ही पॉपुलर है डेली लाइफ्स के एस्पेक्ट्स के लिए। तो इंटरनेट आपका क्या होता है? ग्लोबल नेटवर्क्स, जहाँ पर आपके बिलियंस और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वर्ल्ड वाइड आपस में कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट जो है चेंज द वे ऑफ वर्किंग, हमारे काम का तरीका भी इसने जो है बदल दिया है, जैसा कि हम ई कॉमर्स में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन टू ई कॉमर्स। तो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग होती है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है, इलेक्ट्रिक सर्चिंग होती है, ऑनलाइन एजुकेशन एंड लर्निंग होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, आपकी जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन रिटेलिंग आपकी यहाँ पर की जाती है। तो ई कॉमर्स के थ्रू आपका जो है बहुत सारा काम यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर आपके एजुकेशन सेक्टर में भी हम इसको यूज़ करते हैं। आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स को इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए अबाउट यूनिवर्सिटीज़, ऑनलाइन कोर्सेज,
होलसेलर सेक्टर में भी यूज़ करते हैं, रिटेल सेक्टर में भी यूज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी यूज़ करते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सभी सेक्टर्स में इसको यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। अब है एडवांटेजेस टू ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स की एडवांटेजेस आपकी जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होती हैं, कस्टमर्स के लिए भी होती हैं, सोसाइटी के लिए भी होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती हैं, आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करती हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करती हैं, आपको मार्केटिंग पोजीशन इन्हांस करने में आपका काम करती हैं, जोग्राफिकल रीच है आपकी एक्सटेंड हो जाती है वो। इसके अलावा आपका ई कॉमर्स जो है वो रिड्यूस करता है मार्केट एंट्री बैरियर्स को, आपका एक्सटेंड करता है कस्टमर्स बेस को। ई कॉमर्स वेबसाइट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोकेट टू मोर कस्टमर्स, वेंडर्स और सप्लायर्स को देख सकती है, चुन सकती है। ई कॉमर्स आपको फैसिलिटेट करती है इम्प्रूव्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट वेंडर एंड सप्लायर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स। कॉस्ट रिड्यूस आपकी यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा रिड्यूस टाइम बिटवीन द ट्रांजेक्शन्स एंड रिसीट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो रिसीट्स है या ट्रांजेक्शन्स है उसके टाइम को कम करती हैं। इन्वेंट्रीज को भी रिड्यूस करती हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी ये हैंडल करती हैं। आपके जो है हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस को क्रिएट करने के लिए फैसिलिटेट करती हैं आपके बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को। आपकी जो है 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज तक एक्सटेंडेड है। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बना कर रखती हैं। सारा डाटा इनके पास जो है रिकॉर्ड हो जाता है, बिजनेस मॉडल्स के रूप में काम करती हैं। तो बहुत सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं और उसको अप्लाई कर सकती हैं। अब कस्टमर्स के लिए क्या है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी भी टाइम शॉपिंग कर सकते हैं, प्राइजेस कम मिलते हैं, ग्लोबल रीच है आपकी, कस्टमर्स के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, वो कंपेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं वो यूज़र फ्रेंडली होती हैं, इसलिए कोई भी जो है वेबसाइट को इजीली देख सकता है। कस्टमर टू कस्टमर्स ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी आपकी यहाँ पर हैं जिनमें पार्टिसिपेट करते हैं हम। इसके अलावा आपकी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर इन ए सेकेंड। कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन 1 सेकेंड्स में वो बता देती हैं। कस्टमर्स जो हैं सेल और बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कस्टमर्स टू अदर कस्टमर ऑनलाइन थ्रू, जैसे आपका OLX है जहाँ पर हम अपने पुराने सामान को बेच सकते हैं। C2B ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी यहाँ पर आपकी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपके जो है पर्टिकुलरली कस्टमर्स जो हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ऑनलाइन कस्टमर डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और वो आपके जो है बिज़नेस को भी अपने प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। एडवांटेजेस टू द सोसाइटी क्या है कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है अलाउस इंडिविजुअल टू वर्क फ्रॉम होम, कि हम घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं। और दिस फैसिलिटी इज़ बेनिफिशियल फॉर फिजिकल डिसेबल्स पीपल, कि जो आपके हैंडीकैप पीपल हैं उनके लिए ये फैसिलिटी अच्छी है। पीपल्स इन रूरल एरिया आल्सो बेनिफिटेड बाय ई कॉमर्स फैसिलिटीज़। और आपके जो है ई कॉमर्स फैसिलिटीज़ आर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फैसिलिटेट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय ब्रिडिंग द गैप बिटवीन जॉब सीकर्स एंड द जॉब प्रोवाइडर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ई कॉमर्स की आपकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करती हैं। थैंक यू।